फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ पुच्चू को छोड़ने के लिए और थोड़ा सा कार भी चलाऊँगी। मेरे हस्बैंड चला रहे हैं कार की। इसी समय प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद मिलती नहीं कार, रात में ही आ पाते हैं तो नहीं चला पाऊँगी, इसलिए इस समय थोड़ी दूर चला लेती हूँ, वही प्रैक्टिस हो जाती है मेरी। फ्रेंड्स, सामने जो है गैस चलवानी है बन जाए, यहाँ से मैं थोड़ी दूर जो है कार चलाऊँगी। बस यही मेरी प्रैक्टिस होती है थोड़ी बहुत, और अच्छे से चलाना नहीं आता है मुझे, तो मेरी याद में पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे से चलाना आ जाए तो मैं खुद ही छोड़ने आऊँ पुच्चू को। मैं पुच्चू जो है, जब मैं चलाती हूँ गाड़ी तो बहुत ज़्यादा बोलता है, फिर इसका होता है। देखिए ग्रीन सूट का एक बच्चा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं गाना धीमा कर दूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कार चला रही हूँ। देखिए ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बंद ना हो कार, अब वहाँ पे चौराहे पे ब्रेकर में बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं पुल में से पैदल आ रही हूँ। अब यहाँ से मैं निराला पार्क पहुँच रही हूँ, जैसे गाँव जाऊँगी। फ्रेंड्स जो है, इस तरीके से आज में मॉर्निंग में सुबह एकदम नहीं गई थी, क्योंकि रात में उठ गई थी मैं, और मैं सो गई थी। मैं मोबाइल देख रही थी। विशु पुच्चू जो काफ़ी देर में, विशु को नींद नहीं आई थी, गर्मी लग रही थी, तो विशु को फिर मैंने सुबह उठाया नहीं। मैं अपना मोबाइल देखती गई और मैं वॉक करने भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा देर से सो के उठी थी, 5:30 बजे। फिर वॉक करने का टाइम ही नहीं था, नाश्ता बनाना था पुच्चू के लिए। फिर मैं यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए पुल का व्यू, देखिए नीचे जो है रेलवे स्टेशन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं पार्क में आ गई, देखिए अंकल बैठे हुए। तो फ्रेंड्स जो है, मैं वहाँ से पुल के ऊपर से मतलब आ रही हूँ, और जो है उसके बाद मैं GIC ग्राउंड जाऊँगी, वॉक करके 1 राउंड लगा के घर जाऊँगी। घर में बहुत काम है, गेहूँ पड़ा है बनने के लिए, और घर में सफाई करनी है दीपावली की, सॉरी होली की। घर में होली की सफाई करनी है, बहुत काम पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जो है, आज मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं आई थी, रात में मैं सो गई थी जल्दी टाइम से। उसके बाद फिर मेरे जब बच्चों का सोने का टाइम हुआ तो मेरी नींद खुल गई, मोबाइल देखनी नहीं, रात में काफ़ी देर तक मोबाइल देखती रही मैं। फिर उसके बाद फिर नींद जब आई तो फिर काफ़ी देर में खुली है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है पार्क का। देखिए अच्छा व्यू लग रहा है पार्क का। यहाँ पर जो है सन्नाटा भी बहुत हो रहा है, लेडीज़ नहीं दिख रही हैं। एक लेडीज़ मिली हैं जिनकी बेटी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रही है, उसने एग्ज़ाम दिया, उसका इंटरव्यू है, तो वो जो है आई इंटरव्यू देने के लिए। तो वही पूछ रही थी विकास भवन का है, तो मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से उसका सिलेक्शन हो जाए, सही से लेना उन सबका, बॉयज़ सब लोग जो हैं अपने अपने काम में लग जाएं, रोज़गार में लग जाएं। इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, तो माँ बाप को भी कितनी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स जो है बहुत अच्छा पार्क का व्यू लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं GIC ग्राउंड में आ गई हूँ, एक राउंड लगा के मैं यहाँ से निकलूँगी, दिखा रही हूँ। पीछे से आवाज़ आ रही है, ट्रेन अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन की टाइमिंग बता रही हैं। फ्रेंड्स जो है देखिए, आज बच्चे खेल नहीं रहे हैं, सब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, होली भी आ रही है, सब बिज़ी हो गए हैं बच्चे सब लोग, और बड़े लोग भी, होली आ रही है इसलिए सब बिज़ी हो गए हैं, कम ही लोग दिख रहे हैं। उधर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, यहाँ पे खेलते हैं बच्चे वो, और बड़े लोग भी खेलते हैं, वो भी नहीं दिख रहे हैं। मदहोश दिल की धड़कन
चुप सी तन्हाई, छुप गया चांद क्यों, क्यों दिल ने लिया रंगड़ाई। तो फ्रेंड्स, जो सत्यनारायण कथा जो गायत्री विधि से हुई थी उसका जो है मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देखिए फिर। दहेज में उसने बड़ी पुत्र को बहुत सा धन दिया। भाई साहब की कलाई में हाथ लगा देना और जब हम मंत्र सुने तो आप उनके से हवा करेंगे, बुझेंगी अग्नि। व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूंगा। ये कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राज्यों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इस श्री सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साथ के रूप में व्यापारी के से सामान के बारे में पूछ रहा है। ये सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे बैस, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव
में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वो विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, ये सब उन दंडी साधु के साप के कारण हुआ है। अब वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, ये बड़ी पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं ज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र ही आ जा। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां देख कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़ी पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गईं। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय समाप्त। कुल सत्यनारायण स्वामी की जय। भाई जी को दे दो संग। आप नहीं, आप बजाइए, आप बजा लेते बजाइए नहीं बजाइए ना, एक बार बजा दी। ब्रह्मवादिनी महिलाएं जो होती हैं संकट बंद करती हैं ना, जी बात। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था। तुंगध्वज प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति भंडार भरकर प्राणियों के जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। शिकार का पीछा करते हुए वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज्यवंशियों ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ।
राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ गए। व्यापारी ने मूर्धध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषिमुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति पाकर मोक्ष प्रदान करता है। इस श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्याय समाप्ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की संख्या एक बार और बजा दीजिए। आप शंख बजाइए। नहीं बजाइए, सारी करवा देंगे। आइए, कथा के बाद जो है यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ का मतलब ये होता है कि जैसे कुम्हार कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाता है और यूं ही अगर उन बर्तनों को रख दे तो तेज हवाएं चलने पर, पानी की बूंदें गिरने पर वो टूट फूट जाएंगे। हवा में पका लेता है तो खुले आसमान में रखे रहते हैं और फिर हवाओं का, पानी का कोई भी उनमें प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग जो भी भगवान का संदेश सुने हमारी मेमोरी में सेव हो जाए, इस भाव के साथ में हम लोग ये यज्ञ करने चल रहे हैं। आइए, उसके पूर्व में यहाँ पर गोधूल लीला में है, इसलिए आज की कथा से, देव पूजन से सभी का आत्म कल्याण हो, परिवार कल्याण हो, लोक कल्याण हो, इस भाव के साथ में यहाँ पर दीपदान भी किया जा रहा है। सचिन वो है, वहाँ चले जाओ, तो बता दो। हाँ, तो बता दो, बहुत अभी समय लगेगा। जाना चाहे जाए, पहले इधर के जला लेना, दूर वाले नजदीक वाली बात इधर से हम 1 मिनट के लिए आ जाए, तो बताइए। पता आ रहे, रुक जाओ, बता। गायत्री स्तवनम, हम गायत्री स्तवन का गान कर रहे हैं। जब कहें पावन बना दो हे देव सप्ता, आप लोग भी कहिएगा पावन बना दो हे देव सप्ता। शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। बोलिए, पावन बना दो ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्गव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अग्निस्थापनम,
आंटी ठीक है, आंटी ठीक है। ओम भूर्वासुदेव ओम नाम पृथ्वी ब्रह्मणा तस्यास्ते पृथ्वी देवजन पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायास्ते अग्निन्दूतं पुरोदते हव्यवाहं पब्रवीत् देवाम् आसादयादे ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम भूर्वासुदेव ओम नाम पृथ्वी ब्रह्मणा तस्यास्ते पृथ्वी देवजन पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादे अग्निं दूतं पुरोदते हव्यवाहं पब्रवीत् देवाम् ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज तुम दोष पापादि संहार करता शुभ धर्म का बोध हमको करा दो। शमिधानम एक बताइए और जहाँ रोली लगी है बीच में, जैसे आप पकड़े हैं दोनों तरफ ऐसे घी लगा लीजिए, हर बार ऐसे ही पकड़ना है और ऐसे ही घी लगाना। स्वाहा ओम संविधाय ज्योतिषे कृतं तीव्रं जुहोतनग्ने जातवेत्से स्वाहा स्वाहा। इस घर में पूजा हो रही है सत्यनारायण प्रसाद बांट रही हूँ। आंटी इधर बैठी हुई सब लोग जो है कलावा बना रहे हैं और प्रसाद पंडित जी दे रहे हैं। गायत्री विधि से जो है पूजा हुई है फैमिली में। मेरी जी मिल रही है सबसे। से हुए हैं प्रिया जो है प्रसाद बांट रही है और ये नई बहू है इनको मैंने दिखाया था। जेठानी जी है, मामी जी, आंटी सामने वाली वॉकिंग वाली आंटी और दीदी जो टीचर हैं सुबह मिलती हैं हम लोगों को। गायत्री दीदी जिनकी मैं अक्सर बात आप लोगों से करती हूँ। आंटी मस्त। तो फ्रेंड्स सब लोग यहाँ पे पूजा करके बैठे हुए हैं। मेरी जेठानी जो है कॉफ़ी बना रही हैं सब लोग के लिए लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मामी जी ये सब लोग हैं, आंटी छोटी दीदी, गीता दीदी के बारे में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, गायत्री दीदी सब लोग।